हाय, मैं हूँ नेहा दिनेश आनंद और जो सारी बातें मैंने कहीं नहीं बोली है, जो मैंने दिल में छुपा के रखी थी अब तक, वो सब मैंने कही है सिड करण से उनके शो पे। सो प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ। नेहा दिनेश आनंद। हाँ, फ्लैशबैक करते हैं। मैं एक रेडियो इंटरव्यू कर रहा था परिणीति के साथ। उनके बगल में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की बैठी थी और मैंने इनको जेन्युइनली कुछ बातें बोली। यू मस्ट टेल आवर व्यूअर्स क्या था वो, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मैं फेंक रहा हूँ। बिल्कुल नहीं फेंक रहे ये। सो दिस वाज इन 2012। मैं यशराज के साथ इंटर्न कर रही थी, मैं परिणीति साथ काम कर रही थी और हम आपके ऑफिस आए थे फिल्म प्रमोशंस के लिए। एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड, यू नो, हु इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल? एंड एवरीवन सेड शी इज विद अस, शी इज विद यशराज। एंड ही सेड, "Yo, why aren't you an actress?" And I said, "You know, I'm not." And he's one of the first few people to tell me that this girl is going to be an actress one day. You are going to be a Bollywood superstar one day. How sweet she remembers, and I also Yes. remember बहुत दिल से अभी तक मैं याद रखता हूँ। I promise. And आज तुम मेरे सामने बैठी हो यार। Imagine! I told you, I've kind of manifested this because earlier this year you did my sister's interview. Yes. And I was like, मुझे भी सिड के साथ इंटरव्यू करना है, कब होगा? ये देखो हो गया। You are looking lovely. Thank you. So are you? And ये घर की बात है हमारी, ये घर वाला इंटरव्यू चल रहा है, ये घर की बात है। हम दोस्त है, फैमिली है। Absolutely. आप आई शो में, आपने अर्जुन को टेम्प्ट किया। लग रहा था कि आप और अर्जुन साथ में होने वाले हैं। फिर आप और अर्जुन के बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या लफड़ा हुआ? लफड़े का नाम था। तो अंदर रह के ऑनेस्टली मुझे लगा था कि हमारे बीच में जो प्रॉब्लम या लफड़ा हुआ वो सिर्फ नवीशा के वजह से हुआ, जो एक उसकी पहले हफ्ते की कनेक्शन थी, जिनका 1 वीक का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। तो जब मैं घर के अंदर थी मुझे लगा था सिर्फ नवीशा की वजह से वो लफड़ा हुआ है। बाहर आके एपिसोड्स देखने के बाद मुझे पता चला ये थोड़ी मिली भगत थी कि वो दोनों ही, अर्जुन और नवीशा ने कुछ तो पता नहीं प्लान किया था या उनका कुछ साथ में पार्टनरशिप था कि ऐसा करेंगे और फिर ऐसा करेंगे। क्योंकि इट यूज टू बी लाइक आई यूज टू गो आउट विथ हिम ऑन अ डेट और सब ठीक था, यू नो, सब कुशल मंगल था। और फिर मैं देखती हूँ एपिसोड में वो नवीशा के पास उसका हाथ पकड़ के बोल रहा है, नवीशा मैं नेहा साथ था मगर मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और वो बोलती है, नहीं अर्जुन ऐसा मत कहो। एंड आई स्वेयर आपको लगेगा ये मैं एक्टिंग कर रही हूँ, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही बात करते थे शो में और मुझे सच्ची में पता करना है वो लोग ऐसे क्यों बात करते थे। तो प्लीज़ मुझे बताइए आप लोग ऐसे क्यों बात करते हो, क्योंकि कोई भी शो में ऐसे नहीं बात करता था। तो मुझे ऐसे लगता था कि उनकी फीलिंग्स एक्चुअली जेन्युइन थी। एंड टू बी ऑनेस्ट कोई भी बुरा इंसान नहीं है, ऑब्वियसली वो लोग गेम खेलने आए थे एंड उन्होंने गेम खेला। तो टचवुड, यू नो, सल्यूट टू देम कि उन्होंने गेम खेला, लेकिन उन्होंने मेरे इमोशंस के साथ खेला, वो लफड़ा हो गया। एंड दैट इज़ हाउ ऑल माई अदर रिएक्शंस ऑन द शो केम आउट। क्या आप वाकई में इन लव थी विद अर्जुन? मुझे किसी के साथ इमोशनली अटैच होने में फर्स्टली तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं ओपन अप नहीं होती। लेकिन अगर मैं अटैच हो जाती हूँ ना तो इट इज़ फॉर लाइफ। मैं आपको 2012 में मिली थी, मुझे अभी भी वो याद है। यू नो व्हाट आई मीन, एक अटैचमेंट है जो आप देखते हो, वो एक जेन्युइन लाइकिंग, एक फ्रेंडशिप है। तो वैसे ही मैंने 4 हफ्ते अर्जुन साथ गुजारे एंड वो 4 हफ्ते वो विला के अंदर ना सब फास्ट फॉरवर्ड में होता है। तो ऐसे लगता है कि जो भी हो रहा है सुबह शाम डेट, यू नो, यू आर स्पेंडिंग 24/7 विद समवन एंड दैट पर्सन्स सोल you know thing to do with you is to पटाओ you, like you know we are patawing each other obviously, like I am patawing him and he is also patawing me obviously। तो हम यही कर रहे हैं 24 घंटे, आप सिर्फ प्यार की बातें कर रहे हो या एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो और जेन्युइनली एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो प्यार एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग हुई थी और मैं बहुत बहुत अटैच हुई थी। पता चला है कि आप बहुत रोई थी टेम्पटेशन आइलैंड में, और एक फेज था जहाँ आप लगातार रो रही थी। right? क्या बातें थी जिसने आपको टोटली मेंटली और इमोशनली ब्रेक डाउन कर दिया? तो सडनली आउट ऑफ द ब्लू अर्जुन ने आके मुझसे एक बार कहा कि यू नो मैं नवीशा के साथ आगे का जो
8-9 दिन का सफ़र बचा था हमारा लास्ट में, मैं नवीशा के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं उसकी फीलिंग्स एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। तो पहले तो मुझे शौक लगा था कौन सी केड़ी फीलिंग्स, क्योंकि नवीशा तो बोलती थी मुझे अर्जुन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और वो बाकी विला में जो सब बॉयज़ थे वो उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर वहाँ कुछ नहीं हुआ उसका। तो वो अर्जुन के साथ फ्लर्ट करती थी मेरे सामने, लेकिन विला में किसी का कोई हक नहीं है किसी पे कि ये मेरा है या ये मेरा है, राइट। हक जो था वो दूसरे विला में थी उनकी गर्लफ्रेंड्स, उनका हक है। तो यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता कि तू उस पर लाइन क्यों मार रही है या फ्लर्ट क्यों कर रही है। मगर नवीशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो नवीशा मुझे ओपनली बोलती थी कि मैं उसके साथ फ्लर्ट करूँगी क्योंकि ही विल टेक मी टू द एंड ऑफ द शो, अगर एलिमिनेशन हुआ वो मुझे बचाएगा, विच इज़ फेयर। एंड आई यूज्ड टू कीप टेलिंग हर तू उसे कंफ्यूज करेगी अगर तू ऐसा करेगी। लेकिन अर्जुन कंफ्यूज होना चाहते थे मुझे लगता है, बिकॉज ही जस्ट केम अप टू मी एंड सेड यू नो नवीशा ने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है एंड आई वुड लाइक टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द टाइम विथ हर। एंड दिस वॉज सो आउट ऑफ द ब्लू फ्रॉम नवीशा, बिकॉज कौन सी फीलिंग्स कन्फेस की, एंड फ्रॉम अर्जुन कि तुम अभी मेरा हाथ पकड़ के बैठे थे। तो इट वॉज लाइक अ चाटा ऑन माई फेस, यू नो, कि किसी ने ऐसे हिला के उठा दिया मुझे, बूम, गेट अप। And I just couldn't stop crying, and I think it was also, there's been so much emotional baggage in the past with betrayal from personal life mein. Like I've had 2 serious relationships and I've been cheated on in both those relationships, and this is something that I had shared with Navisha, I had shared with Arjun. So wo sara baggage just came down and you know it bogged me down completely, और वो एक बार जो रोना मेरा शुरू हुआ वो एंड ऑफ द शो तक खत्म नहीं हुआ। तो या मैं तो यानी कि आप वो मोमेंट्स जो आपके पर्सनल लाइफ में 2 रिलेशन आप वापस रीलिव कर रही हैं। यस, वो एग्जैक्टली हुआ। एंड अंदर जब मैं करण कुंद्रा से जब भी बात करती थी, वो जब भी आते थे वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि नेहा तू कुछ बोलती नहीं है, तू सप्रेस करके रखती है, कि ये भी जो हुआ तूने कुछ बोला नहीं, व्हाई आरंट यू सेइंग समथिंग। मतलब ठीक है अर्जुन ने नवीशा का नाम लिया, उनकी केमिस्ट्री होगी, लेकिन तू अपना साइड क्यों नहीं बोलती है। क्योंकि तभी भी मैंने ना अर्जुन साथ झगड़ा किया ना नवीशा साथ झगड़ा किया, क्योंकि मैं झगड़ा करने वाली पर्सन नहीं हूँ, ना मैं कन्फ्रंट करती हूँ, ना मैं या मैं किसी को जाके बोलती हूँ कि तुमने मुझे हर्ट किया। क्योंकि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है इंटेंशनली, वो जन को ऑलरेडी आपको कैसा फील होता है उसका फ़र्क नहीं पड़ता। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग दैट पर्सन कि लिसन यू हर्ट मी। अगर उसको फ़र्क पड़ता वो आपको हर्ट नहीं करता। मुझे पता चला, एंड आई कुड बी रॉन्ग, कि रात को नवीशा और अर्जुन बैठते थे, माइक नहीं हुआ करता था उनके पास, और वो अपने अपने थियोरी स्ट्रेटजीज बनाते थे, जिसमें यही था कि आपको कैसे कटाया जाए। That is something that everyone in the house also used to think कि what do they discuss every night, because it was very strange कि वो दोनों रात को बैठ के you know बातें करते थे, and जब उनका कनेक्शन था तब मैं समझती हूँ, मगर जब उनका कनेक्शन नहीं था तब भी राजवी उठती थी, मेरी दोस्त राजवी उठती थी रात को कि 1 बजे नवीशा यू नो यहाँ नहीं है, कहाँ है। तो जो उसके सामने वाला रूम था अर्जुन के सामने, वो रौनक रूम, तो रौनक बोलता था नवीशा अर्जुन तो बात कर रहे हैं। तो रोज़ रात को जब वो ये भी कहती थी कि मैं अर्जुन से बात नहीं कर रही, हमारा झगड़ा चल रहा है एट्सेट्रा, वो तभी भी रात को 2-3 घंटे वो लोग अकेले बैठ के बातें करते थे जब कोई नहीं देख रहा होता था, तो हम किसी को समझ में नहीं आता था। तो अगेन मैं वो क्वेश्चन नहीं करती थी, लोग मुझसे कहते भी थे वो तेरा कनेक्शन है, ये क्या हो रहा है, यू नो व्हाई आरंट यू क्वेश्चनिंग इट। तो मैं ये कहती थी कि दे यूज्ड टू बी फ्रेंड्स, if they need to talk, you know, maybe they are each other's bouncing boards, and if they need to talk, they can talk. वहाँ पे कोई भी किसी का नहीं है कि मैं जाके पूछूँ तू उससे बात क्यों कर रही है, तू उससे बात क्यों कर रहा है। But in retrospect, because he was my connection and because she was my friend, मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मेरे को honestly नहीं लगा था कि यहाँ पे लोग गेम खेलने आए हैं, क्योंकि ये वैसा टाइप का शो ही नहीं था। The point was to you know connect with people. आप दिल ऑनेस्टली आप दिल लगाने आए हो, राइट। तो मैं वो ही करने गई थी कि शायद दिल लग जाए तो लग जाए, नहीं लगे तो नहीं लगे, जो मेरा 7 दिन में लगा भी नहीं था। आप स्टार्टिंग के शोज़ में, स्टार्टिंग के आई थिंक 10 एपिसोड में तो आप मुझे बैकग्राउंड में देखोगे, मैं सिर्फ बैकग्राउंड में से हूर बन के घूम रही हूँ, तैयार होकर रोज़ हेयर मेकअप करके बैठ जाती थी। इट्स ओनली व्हेन एल्विश एंड अभिषेक केम ऑन द शो, दे मेड मी से अ नेम कि नेहा एक नाम तो लेना पड़ेगा वरना आप घर चली जाओगी। तो मैंने बोला ले जाओ मुझे बॉम्बे अपने साथ घर, मैं बस मेरा हो गया यहाँ पे, बिकॉज मैं किसी से बात नहीं करती थी, बिकॉज सबने अपने कनेक्शन ऑलरेडी बना लिए थे। एंड मैं वैसी हूँ नहीं कि मैं किसी को बोलूँ चलो चलो बातें करते, चलो चलो बातें करते, क्योंकि मैं नहीं हूँ वैसी। डिस्पाइट उन्होंने कनेक्शन बनाया आपके साथ, जी, नवीशा के साथ भी कनेक्शन बनाया उन्होंने, जी, 2 लड़कियों के साथ, जी,
और एंड में वो निकले टेम्पटेशन आइलैंड से सिंगल, जी क्योंकि उनका कहना था कि मैं चेष्टा से प्यार करता हूँ। जी यही कारण उन्होंने he wanted to work things out with विद her. चेष्टा आउटसाइड टेम्पटेशन आइलैंड। yeah. क्या वो वाकई में चेष्टा से प्यार करते हैं या ये सब बुलशिट है, क्या है? मैं बहुत कंफ्यूज्ड खुद हो रहा हूँ, क्योंकि सबको पता चल गया कि चेष्टा और निखिल का कनेक्शन स्ट्रांग था। Yes. तब भी इन्होंने आप दोनों को छोड़कर एंड स्पेशली आपको छोड़कर गया चेष्टा के साथ टू वर्क आउट थिंग्स। Yeah, it was a bit of a surprise, quite surprising actually, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे बाद उसका कनेक्शन नवीशा साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। मतलब सबको लगता था वो रिलेशनशिप में है घर के अंदर। सो इवन आई कुड सी दैट। सो वो ही मुझे और धक्का लगा कि कल तक तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ स्ट्रॉन्ग था और आज इसके साथ स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो। एंड बाहर जाके ही सेड ही वांट्स टू वर्क थिंग्स आउट विथ हर, विच आई अंडरस्टैंड बिकॉज दे वर इन अ रिलेशनशिप फॉर 11 years. तो you've grown up together, but चेष्टा एरियो का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था. Everybody knew that. Like, so Arjun, I know, is obviously very fond of चेष्टा, and one of the good things I would like to say about him is उसने कभी चेष्टा की बुराई नहीं की, ना उसने कभी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है हमें खुल के बताया या कुछ. उसने एक भी चीज़ आज तक नेगेटिव नहीं कही चेष्टा के बारे में. तो जब उसने चेष्टा को चूज़ किया, द सरप्राइजिंग पार्ट वॉज दिस कि उसका कनेक्शन जो नवीशा के साथ दिख रहा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था इन वेरी डिफरेंट वेज, यू नो, लाइक वो बार बार ये खुद ही कहते थे कि वो दोनों कहते थे हमारा फिजिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो कहते थे कि मेरे साथ उनका इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और नवीशा के साथ देयर इज अ फिजिकल अट्रैक्शन. माने ही वाज नॉट फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, व्हाट Arjun was saying. Physically and emotionally with me comfortable, but with Navisha there was more of a physical connect. So to each his own, whatever. बट नवीशा के साथ उनका इमोशनल कनेक्ट नहीं था, हाँ, फिजिकल कनेक्ट था. correct. और आपके साथ दोनों. तो उनका कनेक्शन जो मुझे समझ आता है इन माय फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि इट्स अ नो ब्रेनर, फिजिकल एंड इमोशनल अट्रैक्शन टू यू अर्जुन, एंड देन सडनली वो टिल्ट किए नवीशा के पास. तो आपने पूछा नहीं क्या लॉजिक है ये? मेरे दोस्तों ने पूछा, सबने जाके पूछा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि सडनली क्या हुआ. एंड एवरीवन केप्ट टेलिंग मी भाई नवीशा गेम खेल गई तेरे पीठ पीछे, नवीशा पूरा गेम खेल गई. बिकॉज एवरीवन, किसी को नहीं पता होता वो क्या बातें कर रहे हैं, कब जाके बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों सिर्फ अकेले बातें करते थे, वो किसी के सामने बातें नहीं करते थे. तो वो क्या, जो अभी मुझे दिखता है कि एक अलग स्टोरी चल रही थी, तो बाहर आके मुझे से लग रहा है अरे वाह ये तो मैं न्यूज़ शो देख रही हूँ, क्योंकि ये शो मेरे विला में तो नहीं हो रहा था. क्या वो वाकई में चेष्टा के साथ अपना रिलेशनशिप वर्कआउट करना चाहते थे अर्जुन, या फिर वो सिर्फ शो के लिए एक पूरा नरेटिव बनाया उन्होंने, एंड में वो सिंगल निकल रहे हैं? क्या था ऐसा चेष्टा ने कहा था एक बॉनफायर में कि उसने नवीशा से कहा था, बिकॉज नवीशा वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. आई थिंक दैट नवीशा वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट शी विल वॉक आउट विथ अर्जुन. बट चेष्टा ने नवीशा को कहा था कि अर्जुन अकेला जाएगा. लेकिन अर्जुन इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन. आई डोंट नो वो क्या गेम खेल रहा था, जो भी गेम खेल रहा था, लेकिन आप एक इंसान का कोर, तो मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती, आई होप, लाइक आई प्रे कि मैं किसी का कोर नहीं समझूं कि वो इंसान अच्छा है. तो मेरे को एक्चुअली लगा कि उसने जो भी किया मे बी गेम के लिए किया होगा, लेकिन चेष्टा के साथ वो शायद अपना रिलेशनशिप सेव करना चाहते थे, ऐसा मुझे लगा. लेकिन इट वॉज अ लिटिल सरप्राइजिंग बिकॉज उसे पता था चेष्टा और एरियो का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो बार बार वो खुद ही कहता था. तो आई डोंट नो हाउ ही होप्ड टू. एक थियोरी है कि उनके इंस्टाग्राम में आप जाओ तो चेष्टा के साथ उनके पिक्चर्स हैं ही नहीं जी. और एक लड़की साशा के साथ है. तो एक थियोरी है, डंके की चोट अंगार स्टाइल बोल रहा हूं, कि लोगों को लगता है कि ऑलरेडी उनका एक गर्लफ्रेंड था बाहर, विच इज दिस गर्ल कॉल्ड साशा. एक थियोरी है. एंड उन्होंने एंट्री मारी चेष्टा के साथ. दोनों के पास आइडिया था कि देखो हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारे पास साशा है, मैं अपना कनेक्शन बनाऊंगी. चेष्टा थिंकिंग शील मेक अ कनेक्शन, इसके पास साशा है. उन्होंने ये पूरा किया घर में, और बाहर वो साशा के पास चले गए.
Is that true? Now, I really don't know about the Sasha angle till I got out, and I got 25,000 messages from fans saying ki bewakoof, like, you know, what is wrong with you, Neha, can't you see his Instagram? And I said nobody is stupid enough to keep his Instagram में किसी और की photos या videos. And then I went on his Instagram and I saw those photos and videos and I was like, ये लड़की कौन है? And the fans started making theories and sending me their theories. So one theory, which is a very super hit theory by the fans, Super hit, huh? super hit theory by the fans, because इतनी सारी theories है, ऐसे लगता है कि मतलब वो I love theories. I know, and वो लोग ऐसे लगता है स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि सबकी नेहा आपको क्या लगता है ऐसा हुआ होगा, नेहा मैं बताता हूँ ऐसा हुआ होगा. चल बता theory, मुझे तो बड़ा अच्छा theories लगता है. कि साशा उनकी PR पर्सन है जिनके साथ वो रील्स बनाते हैं, रील पार्टनर, मतलब रील पार्टनर. तो बोलते हैं हाँ ये उनकी रील पार्टनर है, बट देन समवन हैज स्टॉक्ड हिज फैमिली का इंस्टाग्राम एंड चेक की साशा की फोटोज वहाँ है क्या या ये वो. सो आई डोंट नो साशा एट ऑल, सो आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी कमेंटिंग ऑन दैट, बट ऑल आई कैन से इज दैट दीज आर द थियोरीज दैट आई हैव हर्ड, दैट वो उसकी PR पार्टनर है या रील पार्टनर है या गर्लफ्रेंड है, पता नहीं. बट आई वुड लाइक टू से I don't know about Chestha. All I know about Chestha is her connection with Aero is very strong and I think they look really sweet together. देखो एनीवे साशा के लिए मैं भी ये कहना चाहता हूँ, बाबा मुझे मालूम नहीं, ये सब थियरीज हैं, ये हम लोग सब डिस्कस theories है, sorry. करें और शो में थियरीज बनते हैं. अर्जुन चेष्टा 11 साल का रिलेशनशिप. जी. चेष्टा ने मुझे मेरे शो पे कहा था कि अर्जुन ने उनको 2 बार चीट किया while she was involved with him. क्या अर्जुन ने ओपनली अपना रिलेशनशिप डिस्कस किया आपके साथ अबाउट चेष्टा? No, I didn't know about the cheating part. In fact, मुझसे अंदर पूछा गया था कि मुझसे पूछा गया था what do you think about Arjun and Cheshta's relationship? And I said मैं उनके relationship के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ तो मैं comment नहीं कर सकती. तो the cheating part I found out when I came out and I saw the videos, the show. तो अंदर मुझसे अर्जुन ने कहा था that I think they were on a break and Cheshta had cheated and then he had cheated as well, and I think उनके intro video में भी है that Cheshta says no I did not cheat and Arjun says no you cheated. So वो intro video तो obviously मैंने बाहर ही आके देखा तो मुझे पता ही नहीं, तो I know ये सब हमारे बीच में कभी डिस्कस नहीं हुआ. He hardly ever mentioned Cheshta, and whenever he did it was always in a very nice respectable way. He never disrespected her ever. Did you want a genuine connection with Arjun? Yes, because you know हमारी वो स्टूपिड चीज़ें होती है ना कि आप एक ही चीज़ साथ में बोल देते हो. तो एक टास्क हुआ था प्रायोरिटीज़ टास्क जिसमें प्रायोरिटीज़ मैच करनी थी, तब मेरा और अर्जुन का कनेक्शन जस्ट बना था. तो वो टास्क में जिनका कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका था उनके 3 out of 5 मैच हुए, 2 out of 5 मैच हुए. मेरे और अर्जुन के 5 on 5 मैच हुए और हमारे नंबर भी सेम थे. जो 1 2 3 4 5 है उसमें से 3 नंबर्स भी सेम थे. और हम कुछ कह रहे थे कि यू नो ये रीज़न है ये इंक्लूड नहीं करने का, वो हमारा रीज़न भी सेम था. तो ऐसे लगा था 36 में से 36 गुण मिल गए. एंड वो नविशा खुद बोलती थी अरे तुम भी जेमिनाई हो, वो भी जेमिनाई है, तुम्हारी बहुत खूब जमेगी. एंड वी यूज टू से द सेम थिंग्स टुगेदर. या अगर मैं कोई गाना गा रही होती हूँ, वहाँ से गाना गाते हुए अर्जुन आता है, हम दोनों सुनते कि हम दोनों सेम गाना गा रहे हैं. तो हमारा वैसा एक कोर रिलेशनशिप बन गया था विच वॉज अ लिटिल मोर देन फ्रेंडशिप. सो आई ऑनेस्टली थिंक इट कुड हैव बीन मोर देन फ्रेंडशिप इफ गिवन अ चांस, बट हु नोस. बट आई लाइक्ड हिम, यस. बट जब आपको मालूम है कि ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, सॉलिड कनेक्शन, राइट, बोथ ऑफ यू केमिस्ट्री, फिजिकल एंड मेंटल स्टिमुलेशन दोनों हो रहा है, फिर आपने क्यों नहीं बात किया उनको डेप्थ में? इफ आई वाज गेटिंग टू नो अ गर्ल एंड आई न्यू कि इसको एक सॉलिड डायरेक्शन में ले जाना है, अनलेस इट्स अ वन नाइट स्टैंड, राइट, I would have spoken to him about his past. Why didn't you probe? Why didn't you talk to him? Why didn't you try to understand कि क्या हुआ था इनके बीच में that went so wrong, चेष्टा और अर्जुन के बीच में? Because the only things that he ever said to me about his past were that 11 साल से हम साथ में हैं, तो obviously बहुत टाइम ऑन ऑफ ब्रेकअप बैक टुगेदर हुआ है. और यू नो ऐसा कुछ नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता, सब रिजॉल्व हो सकता है. तो हम जब भी बात करते थे वो यही कहते थे कि यू नो मेरी और आपकी जो फाइनल डिसीजन होगी जो मैं करूँगा, वेदर आई वॉक आउट विद अ कनेक्शन और वेदर आई वॉक आउट विद चेष्टा, वुड बी समथिंग जो मैं लास्ट डे पे ही डिसाइड करूँगा. तो मुझे भी ऑनेस्टली लगा था आई रियली शुडंट थिंक अबाउट इट टिल द लास्ट डे, एंड आई ऑनेस्टली हैड अ फीलिंग दैट ही विल वॉक आउट विद चेष्टा एंड देन बाहर जाके देखेंगे.
I honestly thought कि this is not the right platform to actually even think of making a solid connection unless there's a big problem. But now that I see the episodes, Cheshta used to keep talking about a big problem in the relationship, and that is why she chose to walk out with Aereo. So obviously there were things that Arjun didn't tell us about the relationship. He didn't feel comfortable sharing with us about the relationship, and which is why Navisha also thought कि उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिनाले पे वो उसको चूज करेगा. आई वॉज रियली शॉक्ड उसने नवीशा को चूज नहीं किया फिनाले पे. क्या रिएक्शन था अर्जुन का टुवर्ड्स नवीशा इन द फिनाले? सुबह वाला रिएक्शन बहुत अलग था और शाम वाला रिएक्शन बहुत दोनों अलग मुझे था. बताओ. तो सुबह वाला रिएक्शन, ये आपको ऐसे लगेगा कि मैं ऑडिशन दे रही हूँ एक्टिंग की, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हुआ था. आप अर्जुन, मैं नवीशा. ये सुबह है, ठीक है, फिनाले की सुबह. अर्जुन, अगर कोई लड़की एक लड़के के शायर को जगा दे तो वो लड़का उसे, और फिर वो भूल जाती है, तो वो लड़का उसे ज़िंदगी भर भुला नहीं पाएगा. And then she smiles. And then Arjun says something, he says, you know, I would like to acknowledge and, you know, thank you for being my date and I would like to hug you and do a dance with you or something. And वो भी शायरी मारता है. तो दोनों एक दूसरे को सिर्फ शायरी मारते थे and it was very, in their way, it was very romantic. शाम को cut to finale. Arjun said what he said to Cheshta and Cheshta said I'm walking out with Aereo, and she did, and Arjun was sitting there and he looked really sad and heartbroken. And then Navisha walked in and she didn't know decision क्या था. So she walks in and she was smiling obviously ear to ear, and she looked at Arjun and Arjun says oh hi Navisha, you know मैं Cheshta के साथ थिंग्स वर्कआउट करना चाहता था और ऐसा नहीं हुआ, सो आई एम वॉकिंग आउट अलोन. हमारा जो कनेक्शन है, यू नो, आई एम वेरी हर्ट राइट नाउ एंड आई कम फ्रॉम अ हर्ट स्पेस. तो मैं फ़िलहाल इससे कुछ कंटिन्यू नहीं करना चाहता. आई डोंट वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू जब आई एम ऑलरेडी हर्ट. एंड शी हैज़ जस्ट स्माइल्ड लाइक दिस विथ टीयर्स कमिंग आउट, ऑब्वियसली बिकॉज शी वाज शॉक्ड, एंड शी सेड इट्स ओके. एंड दे हग्ड ईच अदर एंड शी सेड, यू नो, हमारा कनेक्शन बहुत जेन्युइन था, इट्स ओके. मुझसे सबने अभी तक कहा है कि मैं कुछ नहीं बोलती. मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैंने सुबह सुबह शायरी मारी है और शायरी सुनी है और शाम को मुझे कोई बोलता है कि अच्छा मैं वहाँ जा रहा हूँ, ओके बाय नवीशा, मैं हंस के नहीं बोलूँगी इट्स ओके. मतलब जब भी मैंने अंदर भी विला में कुछ नहीं बोला था, तभी भी मैं रो के आई जस्ट वॉकड ऑफ. आई वाज सो एंग्री एंड दिस गर्ल इज जस्ट स्माइल्ड एंड सेड इट्स ओके. सो ऑब्वियसली योर फीलिंग्स वर नॉट रियल. आप एक्टिंग कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, मतलब आपको फिनाले तक जाना था तो आपने ये किया अर्जुन साथ. कि ये किसी का भी जेन्युइन रिएक्शन नहीं होता है. आपको लगता है नो होल्ड्स बार्ड, यस और नो, कि नवीशा डिड नॉट हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर अर्जुन, और उन्होंने ये सब किया दो कारणों की वजह से? एक है कि फाइनल तक जाना है, दूसरा टू आउटस्मार्ट यू. She really liked me as a person, I know that, क्योंकि जिस दिन मैं जा रही थी, we left like one day before them, right? जिस दिन मैं जा रही थी उसने तो ऑब्वियसली उसको फिनाले तक जाना था. ये उसने फर्स्ट डे से हमको कहा था. उसने फर्स्ट डे से हमसे कहा था कि मैं आज इस पे लाइन मारूंगी, ये हफ्ता ये मेरा है, ये हफ्ता ये लड़का मेरा है, ये हफ्ता ये लड़का मेरा है. ओ माई गॉड, आई एम नॉट बीइंग एबल टू क्रैक निशांक. तुझे लगता है कि निशांक ने मेरे साथ टेबल के नीचे फुटसी खेला था, तुझे लगता है वो कैमरा पे आया होगा, वो कैमरा का वाइड लेंस है क्या, उसका वाइड शॉट है क्या, ओ शिट टेबल के नीचे आया नहीं होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दीज आर द थिंग्स शी यूज्ड टू टॉक टू अस अबाउट. And when I was leaving, she came to me and she said, you know, I'll talk to you outside. So this is something both Arjun and Navisha used to keep telling me, you know, Neha, we'll talk to you outside. And I was like, outside क्या? The cameras are here, the show is here. Outside मैं तुमसे क्यों बात करूँ? तुम inside मुझसे बात करो, because inside is what, inside is the story that you've played with me. तुमने जो भी कहा है, जो भी मैंने फील किया है, वो inside हुआ है. बाहर जाके मेरे पास भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, और बाहर जाके मेरे पास बहुत ऑप्शंस है. तो तुमने जो inside किया है, तुम inside बात करो. तो नवीशा ने मुझसे inside काफ़ी कुछ कहा है, और निकलते वक्त उसने कहा है कि, you know, I'll explain myself, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगी, is what she said to me when I was leaving. And I was like, you know, Navisha, we are done. Outside कौन नवीशा, कौन नेहा, it's over. एंड शी केप्ट सेइंग, नहीं मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगी. आई वाज लाइक, तुम अर्जुन को हासिल करो, नेहा गई तुम्हारे हाथ से. पर बाकी कंटेस्टेंट्स ने तुमको तो ऑब्वियसली बोला था, राइट, कि ये जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है नवीशा के टुवर्ड्स अर्जुन. तब आपको कुछ समझ नहीं आया क्या? नवीशा बोलती थी बाकी कंटेस्टेंट्स को भी कि जेन्युइन कनेक्शन, ये हमारी जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है मेरे. तो
तभी हमें समझ नहीं आता था कि अगर जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है तो तुम फ्लर्ट क्यों कर रहे हो, बट शी हैड एन एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग। एंड ऐसे लगता था कि मतलब वो हमको पपेट्स के जैसे गेम चला रही थी, एंड वी जेन्युइनली थॉट इट्स ऑल रियल बिकॉज इट केम फ्रॉम अ वेरी फ्रेंडली स्पेस। और वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, या तो वो मेरी और राजवी और उर्वी की दोस्त थी, या तो वो अर्जुन के साथ थी। वो और किसी से बात नहीं करती थी फिल्म में एक्सेप्ट फॉर द बॉयज जिनके साथ वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करती थी। तो वो अर्जुन के सामने बैठे बैठे ही ऐसे, वो एक दिन में 4 आउटफिट चेंज करती थी और आके ऐसे ऐसे करके आके बैठ जाती थी किसी के सामने, तो क्या कह रहे हैं आप, और हम सब देखते रहते थे कि ये तू कर क्या रही है। एंड देन वी यूज्ड टू आस्क हर, तू क्या कर रही है, एंड शी इज लाइक आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ बिच। That's what boys, like, you know, that's what boys like, or something like that. She didn't say that's what boys like. She said I'm playing the role of a bitch. This is my character. I cannot leave my bitch character. And then next day she would come और extra थोड़ा goth act करने को, she would do dark eye makeup and wear like a nose ring like that, and then just walk like that ऐसे ऐसे करके and just come and sit next to some boy like that and do this. And we used to just think कि ये शो चल रहा है, ये अपना कोई कहानी बना रही है. And then she used to tell us कि I'm trying to put out this guy so I'm behaving this way, I'm trying to put out that guy so I'm behaving this way. And you know, I think towards the end I'm just amazed कि इतना bandwidth था उसके पास ये सब करने के लिए, क्योंकि मेरी तो अंदर बैंड बज गई थी इमोशनली और बाद में रो रो की फिजिकली भी. So I'm actually amazed that she played out this entire game. It's amazing. नवीशा ने आपको इनकरेज किया कि गो फॉर अर्जुन. Yes. फिर बैकस्टैप किया. Yes. किसने आपको ज्यादा हर्ट किया, अर्जुन या नवीशा ने? नवीशा ने, क्योंकि आई थिंक एक फ्रेंड अगर ये करे ना, तो अर्जुन इवन तो मेरे ऑब्वियसली बहुत अच्छे फ्रेंड थे, घर के अंदर मुझे लगा था नवीशा ने मुझे ज़्यादा हर्ट किया, बिकॉज वो बता के झूठ बोल के बिट्रेयल था. अर्जुन का पीठ पीछे बिट्रेयल था जो मुझे बाहर आके पता चला. जो आप बता के करो ना, अगर आपको गेम खेलना है, मैं भी गेम खेल सकती हूँ, आप मुंह पे आके गेम खेलो. आप मेरे दोस्त बन के गेम खेलोगे, हर्ट करोगे, that's really bad. And even if you are playing a game, आप किसी इंसान तो रियल है ना, आप किसी रियल इंसान के रियल इमोशंस के साथ खेल रहे हो. that's not right. And you know, 42 days inside a villa, you're away from family, you're away from friends, और मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ, तो मेरे लिए फ्रेंड्स बनाना ईजी है, लेकिन वो फ्रेंडशिप मेंटेन्ड रखना, मतलब सबको लगेगा मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं किसके लिए क्या हूँ, मैं किसको इमोशनली अंदर आने देती हूँ अपने हार्ट में. तो मैंने नवीशा को वो जगह दी, मैंने अर्जुन को वो जगह दी. तो घर के अंदर मुझे लगा नवीशा ने मुझे ज़्यादा हर्ट किया, लेकिन बाहर आके मैंने देखा कि अर्जुन ने भी वही किया, वो भी बैक स्टैबिंग ही कर रहे थे. अंदर नवीशा, बाहर अर्जुन. बाहर आपके बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन हुए थे शो के दौरान, बाहर भी हुआ? यस. तो जब मैं घर आई तो आई थिंक कुछ एक हफ्ता तो मैं घर से निकली नहीं, और आई वॉज जस्ट हगिंग माई डॉग एंड क्राइंग. आई वॉज क्राइंग एंड माई मॉम इज लाइक व्हाई आर यू क्राइंग, लाइक यू नो व्हाट हैपेंड. So I said, I'm just crying, just let me be. And it's not because I'm not crying because of a boy or because of a friend or whatever. It's just everything that has happened in your past. एक पिक्चर चालू हो जाती है सर में कि एग्जैक्टली. एंड यू नो, मैंने शो में भी करण से कहा, तो मेरी ग्रोथ कहाँ हुई है शो में, अगर मैं वही पैटर्न फॉलो कर रही हूँ. मैंने सेम वैसा ही लड़का चूज़ किया जो मेरे को धोखा देगा, मैंने सेम ऐसी ही फ्रेंड को जगह दी लाइफ में जो मुझे धोखा दे गई. तो क्या चेंज हुआ है? मैं कितने भी साल की हो जाऊँ, मेरी उम्र जितनी भी हो जाए, मैं अगर कोई शो में भी चली जाऊँ, मेरे साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ रियल लाइफ. तो वो कैसे ब्रेक हुआ? तो बट आई थिंक दैट see how much I'm talking now and I'm explaining these things. मैंने घर के अंदर ये सब नहीं कहा था, घर के अंदर ये सब बिल्कुल नहीं कहा था. So I think वो एक change हुआ है and I'm taking it lightly now. Maybe I know that I will still go for red flags, I guess, because वो एक pattern है. नहीं, पर pattern break हो सकता है. I'll tell you, होना I चाहिए. used to like a certain pattern of girls. They were great in their own ways. They were very good in their own ways. I mean that even now. Record के लिए नहीं बोल रहा, genuinely बोल रहा दिल से. But I knew my relationship with them वो कभी long term नहीं जाता. I knew it. But I was a sucker for that. Then क्या हुआ कि one day I just woke up and I said, now no relationships. No. And then I just kept myself single for 2 years.
And then suddenly I liked this girl who ended up being my wife. जो exactly उल्टी थी of all the girls I may have liked. Oh wow. Which means बिंदास, endearing. वो वाली लड़कियां थोड़ी edgy थी. थोड़ी edgy थी, you know. Would keep you on your toes and Keep you guessing. keep me like this. And we, when we were younger, we liked being on our toes, right? Oh my God, ये वो. And I found a girl who never kept me on my toes, kept me relaxed, but I liked it क्योंकि मैंने अपने आप को वो space दिया. So you can break the pattern, but sometimes आपको space देना पड़ता है. I hope so. Yeah, space is very important because if you do it pump, 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 sometimes you get tempted and you say, screw the temptation. I used to get tempted in those 2 years, Yeah. but no, because I could sense it. I was getting drained out. So you have to just free yourself for some time. No relationship, just be. Yeah. Yeah, just be. नहीं तो वो pattern आता रहेगा. You have आता to रहेगा. break the pattern. Yeah. You have to break the pattern by just being. There was a big fight. Yes. Show me, right? Yes. 4 लोग इन्वॉल्व थे. नवीशा, अर्जुन, राजवी और उर्वी. तो राजवी और उर्वी मैंने कहा है डे 1 से मेरे वजीर थे. मतलब घर में उन्होंने मुझे इमोशनली ही नहीं, मुझे फिजिकली भी सपोर्ट किया है. मतलब अगर मेरी कमर दुख रही है या कुछ हो रहा है, उर्वी आके मेरी कमर पकड़ती थी ऐसे एंगल में कि अच्छा अभी बाल सुखा, अभी ये कर, अभी वो कर दे. वो सच गुड फ्रेंड्स. दीज आर कनेक्शंस आई हैव मेड फॉर लाइफ. So these 2 girls were witness to everything that Navisha had said to us off camera, inside the bathroom basically without the mic. तो जब इन्होंने देखा कि अर्जुन ने आके नेहा को सडनली बोल दिया ऐसा, तो ये दोनों तो lost it completely. And I just walked out because I was like, what the hell just happened? And then Rajvi गई नवीशा के पास and she like, what the? Navisha, and Navisha like, मेरी बात सुनो, but hear me out. And she like, excuse me. So you know, ये काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, why was Rajvi so rude to Navisha? Or you know, why was she, वो फट क्यों गई नवीशा पर? The reason why is कि जब भी नवीशा ने हमको वो स्टोरीज बताई है कि उसे अर्जुन पसंद नहीं है और वो ये लड़के पे कनेक्शन करेगी, ये लड़के साथ कनेक्शन करेगी, राजवी उर्वी हमेशा साथ में थे. तो मैंने और नवीशा ने कभी अकेले बात नहीं की है. ये सारी बातें राजवी और उर्वी के सामने हुई है क्योंकि हम 4 काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे. तो तभी इनका फटा कि तू हमारे सामने बोली कि नेहा गो फॉर अर्जुन, अर्जुन लाइक्स यू. वो रोज़ सुबह उठ के ना ऐसे करती थी मुझे कि भाई तू और अर्जुन कितने प्यारे लग रहे हो, और उसका वो टूटता भी था ऐसे नकेल. तो अगर मैंने मतलब अगर मैंने जाके अर्जुन के रूम में नॉक करके कुछ लिया या कुछ दिया, वो बोलती थी हाय मेरी बच्ची बड़ी हो गई, एक एक कदम आगे बढ़ा, गो टू हिज रूम, टॉक टू हिम. अरे वो अकेला बैठा है. उनके सामने बोलती थी वो ये सब. तो दे न्यू वो मुझे कितना encourage कर रही है. So that is when they completely lost it, and then Urvi straight up went to Arjun, and Urvi is like the more mature one from Rajvi because they have a big age difference also. So Urvi went to Arjun and said कि what are you doing? Can't you see the games that Navisha is playing? आप देख नहीं सकते कि नवीशा सब लड़कों पे लाइन मार रही है, कनेक्शन बना रही है. सॉरी, लाइन मारना इज द रॉन्ग वर्ड, बट लाइन भी मार रही थी. जो सच है वो सच है, मैं सच बोलती हूँ. तो उर्वी just said, and Urvi has this tone, okay, Arjun, what are you doing? तुम्हें दिख नहीं रहा है. And Arjun is like, you know, क्या नहीं दिख रहा. And she just said कि नवीशा जाके हर जगह बात कर रही है और उसकी दाल नहीं गली, कहीं भी बात नहीं बनी, इसीलिए वो तुम्हारे पास लास्ट वीक ऑफ द शो में वापस आई है. वो फ्लर्ट कर रही है ताकि तुम उसको भाव दो, और तुम फिसल रहे हो, मतलब तुम बच्चे हो क्या 2 साल के. एंड अर्जुन सेज, एंड देन अर्जुन अगेन गेट्स कंफ्यूज. ये मैंने बाहर आके देखा तो शो में वो कहता है, ओ क्या कह रहे हो, क्योंकि नवीशा जो पीठ पीछे कर रही है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हो सो देन आई प्रोटेक्ट व्हाट आई हैव विथ नेहा, एंड यू नो आई लेट दिस गो. And then I don't know what happened, and it was a big fight, and you know Rajvi तो blew up on Navisha, and Navisha didn't have anything to say क्योंकि तू क्या बोलेगी, ये सब तूने बोला है तो तू क्या बोल सकती है. So the next day Karan came in, and you know everyone used to talk about her chemistry with Arjun, including Karan and Mauni. So every time they came on the show, इट वॉज लाइक अ बॉम्ब जो मेरे ऊपर फटता था, क्योंकि मैं अर्जुन साथ उसका हाथ पकड़ के ऐसे बैठी हूँ और वो भी मेरा हाथ पकड़ के बैठा है. एंड देन करण एंड मौनी से कि अर्जुन आप क्या कहना चाहेंगे जो नवीशा ने कल आपसे कहा, अपनी फीलिंग्स कन्फेस की.
और मैं सोच रही हूँ ये मेरा हाथ पकड़ के बैठा है, कौन सी फीलिंग्स, केड़ी कॉन्वर्सेशन, ये कब हुआ? एंड ही सेज नहीं नहीं वो तो हमारा कुछ बैकलॉग था कॉन्वर्सेशंस का। नेहा बताया था ना मैंने तुम्हें। मैं बोलती हूँ हाँ मतलब तूने बोला था कि तुम बात कर रहे थे और कुछ नहीं बोला था। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं था वो तो ठीक है वो तो सब हो गया। एंड देन मोनी वुड कम एंड से समथिंग कि यू नो आप ऐसे क्यों रिएक्ट किया कल आपने जब नवीशा ने आपसे ऐसा कहा। एंड स्टिल वो मेरा हाथ पकड़ के बैठा है। आई जस्ट लुक एट हिम एंड आई सेड नवीशा said this to you पर तब yesterday. तुम्हें जब मोनी और करण ने आपको बताया ये सारी चीजें जो ऑटोमेटिक, आई वोंट इवन से दे आर हिंट्स, माने वो एक प्लेट में आपको दे रहे हैं, Exactly. तब आपको नहीं पता चला कुछ ऑफ है? तो मैं पूछती थी और वो मुझे बताते थे। तो मैं आपको बोल रही हूँ ना मेरी प्रॉब्लम ये है लाइफ में, मुझे लगता है क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे में फिल्टर नहीं है, मैं सब कुछ फेस पे बोलती हूँ, मैं सबसे जो सुनती हूँ वो मैं फेस पे लेती हूँ। मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई गेम या षड्यंत्र खेल रहा है, यहाँ महाभारत थोड़ी चल रही है। आप कौन सा गेम खेलने आए हो? मतलब यहाँ पे ना कोई विनिंग अमाउंट है, ना आपको लड़का शादी करके घोड़े पे डोली में लेके जा रहा है एंड में, ना कोई विनिंग अमाउंट है, ना कोई गाड़ी मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। तो आप क्या जीतने आए हो ये गेम में? आप ऑनेस्टली यू आर हियर टू हैव अ गुड टाइम एंड यू आर हियर टू जेन्युइनली बिल्ड कनेक्शंस एंड सी व्हाट इज हैपनिंग विथ सो मेनी पीपल व्हेन दे आर पुट टुगेदर इन अ विला। तो मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी चाल चल रही है, मतलब कोई नारद मुनि बन के कुछ गेम खेल रहा है, कोई शकुनी मामा करके चक्र चला रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मुझे सच्ची में मैं जाके पूछती थी, अर्जुन बोलता था नहीं वो यू नो हम कुछ बात कर रहे थे, वो हमारा बैकलॉग था, वो बैकलॉग क्लियर हो गया फीलिंग्स का। और नवीशा आगे बोलती थी नहीं मैं ना ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, जो ऑडियंस मेरे बारे में सोचना चाहती है या ऑडियंस में मुझे पॉजिटिव देखे, इसीलिए मैं अर्जुन से कह रही थी कि मेरी जो फीलिंग्स मैंने पहले बयां की थी वो क्यों की थी और अब मैं जैसी हूँ मैं वैसी क्यों हूँ। नवीशा का एक सीन है, गो फॉर इट। जैसे मेरा एक 1.5 मिनट, मैं 1.5 बोलती हूँ बाय द वे, इसे मुझे इंग्लिश से बोलना पड़ा। मेरा 1.5 मिनट का एक सीन है जिसमें मैं सिर्फ साइलेंटली रोई हूँ, ठीक है? मतलब I was trying not to cry and there's no other place to cry. You know, cameras everywhere and if you go to the bathroom for too long, they know you're crying or you're doing something, so they'll say, no, get out of the bathroom. ऐसे माइक पे बजता था। जैसे मेरा एक सीन है जहाँ पे 1.5 मिनट में पूरी चुपचाप थी, वैसा एक नवीशा का सीन है 5 मिनट का जहाँ पे वो सिर्फ बोल रही है। और वो 5 मिनट में सिर्फ 2 मिनट अर्जुन उसके सामने, 3 मिनट वो अकेली है। तो वो कैमरा को देखती है, ओ नो मैंने अर्जुन से अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी, ओ नो शिट अब मैं क्या करूँ, ओ नो मैं काम करती हूँ, मैं मेकअप रूम में चली जाती हूँ। ओके ओके गाइस मैं मेकअप रूम में जा रही हूँ। एंड देन शी एंड टू द मेकअप रूम। दिस इज एन एक्चुअल सीन इन अ रियलिटी शो, कैन यू बिलीव इट? मतलब यू हैव कम ऑन अ रियलिटी शो एंड यू आर गिविंग एन ऑडिशन। शी गोज टू द मेकअप रूम, इट्स स्टिल ऑन। मेरे को लगता था व्हेन विल दिस एट्रोसिटी एंड? नहीं, मेकअप रूम में जाके गाइस मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या कर दिया, ओ नो आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे क्यों देख रहे हो? And then she goes and she hides under the makeup table and then she comes out of the table like that, goes back in, comes out, मैं क्या करूँ, मैं काम करती हूँ, मैं जाके सो जाती हूँ, हाँ मैं जाके सो जाती हूँ। And then she runs to the room and भागते भागते भी इधर उधर देख रही है, ऐसे ऐसे जाके बैठी, उसको पता है वहाँ पे भी कैमरा है, कंबल ऐसे पकड़ा, गाइस मैं सो रही हूँ करके कंबल मुंह पे ले लेती है, फिर से आके कुछ बोलती है। एंड फिर अर्जुन आते हैं, बोलते हैं नवीशा क्या हुआ, मुझे नवीशा से मिलना है बाबा, प्लीज मिलिए प्लीज, क्योंकि मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि ये तुम कौन से शो के लिए ऑडिशन देने आई थी इस शो पर। तेजस्वी ने कहा है that incorrect assumptions are the most harmful for one's relationship. Yes. ठीक है, quote unquote. And the more time you invest on it, the more painful one's relationship can be. क्या आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीज अपने ही दिमाग में अज्यूम कर ली अर्जुन और आपके बारे में? ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने उतना ही अज्यूम किया जितना अर्जुन ने मुझे सिक्योरिटी दिया। क्योंकि कितनी बार जब मौनी और करण कुछ पूछते थे, इनफैक्ट हमारा एक मोमेंट था व्हेन नवीशा वेंट टू अर्जुन एंड सेड बोथ ऑफ अस आर योर कनेक्शंस, एक काम करो चूज़ करो मैं या नेहा। तो उसने 2 दिन लगाए वो चूज़ करने में। वो जो 2 दिन लगाए, वो 2 दिन में करण ने उसके साथ एक गेम खेला कि आई टेल यू 2 वर्ड्स, जो भी दिमाग में नाम आता है वो कह दे। तो उसे कहा लॉयल्टी, उसे कहा नेहा, सैक्रिफाइस नवीशा। तो करण said there's your answer. So he said wow, I want Neha, for Neha I will sacrifice Navisha.
So he came back to us, he sat us down, he cried. Arjun cried and said, I want Neha because I want Neha as my loyalty. I know I'm loyal to Neha and she'll be loyal to me and I want to sacrifice Navisha's connection for that. It was as simple as that. तो जब भी कोई भी मुझसे कुछ भी कहता था, मैं कहती थी कि अर्जुन ने मुझे वो सिक्योरिटी दी है, और वो मैं अर्जुन के सामने बैठ के उसका हाथ पकड़ के बोलती थी. तो अगर कोई मुझसे कहता था, मोनी भी कहती थी कि नविशा ने ऐसा कहा अर्जुन को, कल ऐसा कहा या ये कहा, तो आप अब तक क्यों ये बिलीव करती है कि आपका कनेक्शन कैसा है अर्जुन साथ. तो मैं अर्जुन का हाथ पकड़ के हुए बोलती थी क्योंकि अर्जुन मुझे रोज़ सिक्योर फील कराते हैं कि मैं उनका कनेक्शन हूँ. एंड इनफैक्ट मोनी ने उससे ये भी पूछा था, अगर नविशा आपसे फीलिंग्स कन्फेस नहीं करती, क्या आप नेहा साथ एंड तक जाते. तो वो कहता है हाँ मैं नेहा साथ एंड तक जाता. तो मैंने बोला मतलब नेहा की फीलिंग्स कोई मैटर ही नहीं करती क्योंकि नविशा ने तुमसे कहा कि आई लाइक यू, तुमने कहा ओके नविशा. अगर नविशा नहीं कहती तो तुम नेहा साथ रहते. तो नेहा की फीलिंग्स मैटर नहीं करती, तुम्हारी मैटर करती है, नविशा की मैटर करती है, पर मेरी फीलिंग्स का क्या, ये किसी ने सोचा ही नहीं. तो मुझे सच्ची में ऐसा लगता था कि मुझसे रोज़ कहा जाता था दैट नेहा दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नेहा दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. So I didn't assume things. It was point blank, and I used to honestly think that he was being truthful. करण ने भी कहा है कि आप दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने इश्यूज के लिए. Do you think he is right? Yes, because he said to me that the way you're dealing with things is not correct. You are saying कि नविशा ने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया, और तुम ये बात दिल में लेके बैठ गई. But you have to break the pattern. Exactly what you said. Breaking the pattern has to come to you. कि किसकी फॉल्ट है, अगर उनकी फीलिंग्स जेन्युइन भी है, किसी की फॉल्ट नहीं है, अब अपने आप को भी क्यों ब्लेम करना है. एंड ही सेड अगर किसी और की भी फॉल्ट है तो फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए. दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स कि अगर किसी की फॉल्ट है वो भाड़ में जाए. यू लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस एंड ब्रेक दिस पैटर्न एंड स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर इट. एंड इनफैक्ट आई थिंक बाहर की लाइफ में मैं सोचती थी कि वो शिट मेरे साथ क्यों चीट किया, यू नो मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही नहीं किया. पर अंदर मुझे इतना तो पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया. अंदर मैंने अपना 100% उस फ्रेंडशिप को दिया और उस कनेक्शन को दिया. तो ये बात का मुझे इतना था कि इस बार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने वो नहीं सोचा इस बार. एल्विश ने भी आपको इनकरेज किया कि अभिषेक से बात करो. उन्होंने भी आपको काइंड ऑफ क्यूपिड प्ले किया. व्हाट वाज दैट मोमेंट विद एल्विश जो आपको लगा कि यार एल्विश सही गाइड कर रहे हैं आपको. तो पहले तो एल्विश ने आके कहा कि यहाँ पे सब लंबी लंबी लड़कियाँ हैं. मैं बोला नहीं, सिर्फ मैं सबसे लंबी हूँ. तो कहते 5-10 आपका कद, बोलते हैं मेरा भी है कद, तो चलो चलते हैं. मैं बोला यहाँ पे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है. तो उसने नहीं बिलीव किया. मैंने बोला सच में नहीं है. बोलते कुछ फ़ायदा नहीं आ रहा है कि आप लाइफ वेस्ट करो, चलो मेरे साथ वापस बॉम्बे. सो देन ही केप्ट आस्किंग मी एक तो नाम ले लो. तो आई सेड अर्जुन. सो ही सेड कि आप अर्जुन का ऑप्शन हो. मैंने बोला हाँ मैं उसकी सेकेंड ऑप्शन हूँ. ही सेड ये ऐसी लड़की सेकंड ऑप्शन है तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब तुम किसी की फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो. मैं बोला नहीं. तो ही केप्ट सेइंग कि हाउ इज दिस पॉसिबल. And I said, I don't know why, but I'm not anyone's first option. And no one else chose me. Only Arjun eventually said, okay, you know, after Navisha, she's my second option. So Elvish kept telling me that, you know, listen. So even like, you know, our vlog was over. He was like, तू connection नहीं है, तू जैसी लड़की किसी का connection नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? And in fact, even Abhishek. So Abhishek has actually said that I'm his favorite contestant from the villa. Yay! Thank you, Abhishek. And then he said, नहीं मुझे ना उसके साथ sympathy है, उसका कोई connection नहीं है. तो Elvish says, हाँ तुझे बनाना है उसके साथ connection. So Abhishek is the one who said कि नेहा एक नाम तो लेना पड़ेगा वरना तू घर चली. यानी अभिषेक और एल्विश दोनों आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे. दोनों मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे. कोई तो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था. मतलब अगर उनको कहा भी होगा, आई थिंक उनको कहा होगा कि बेचारे साथ 10 दिन से किसी ने फ्लर्ट नहीं किया, जाके फ्लर्ट कर ले थोड़ा सा. अगर तुम्हें मिला मौका कनेक्शन बनाने के लिए अभिषेक या एल्विश, इन दोनों में एक से साथ वो कौन है? यहाँ मैं अपना अर्जुन का कार्ड खेलना चाहूंगी और मैं दोनों को चूज करना चाहूंगी. चलो एक सेकंड के लिए you became Arjun and felt what he was having in his mind. Actually yes. और अगर मैं नविशा होती तो मैं कहती एल्विश, अभिषेक, सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे साथ भी कनेक्शन बनाना चाहूंगी. और एंड में आप अर्जुन की तरह ऐसा तो नहीं है कि बाबा एल्विश को भी छोड़ दिया और अभिषेक को भी छोड़ दिया. बस I shall walk out alone. In fact, करण, तेजस्वी, मोनी ने स्लैम किया अर्जुन for dumping you. Did they? They didn't slam him. They, you know, they didn't. I'll tell you something. They supported you. They supported me as an individual. That they kept telling me. So I'll tell you what happened. They kept telling me
that Arjun and Navisha's connection is very strong. They didn't know what was happening behind the scenes. They didn't know what Navisha was telling us behind the scenes. So I don't blame them, because they would also come out and see the episodes and think कि you know ये जो भी हो रहा है उनके लिए नवीशा और उनका कनेक्शन चल रहा था नेहा की स्टोरी के साथ. नेहा को पता ही नहीं कि नेहा के पीछे बैक स्टोरी चल रही है. वो सिर्फ हमको पता है क्योंकि हमारे साथ तो दे केप्ट थिंकिंग कि ये इतनी इमोशनल हो गई, इसको दिखा कैसे नहीं. मुझे दिखा नहीं क्योंकि मुझे दिखाया नहीं गया और मुझसे छुपाया गया. सो दे वर वेरी स्वीट एंड सपोर्टिंग मी इन अ वे दैट यू नो बी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स ओके, दिस वर्कड आउट. एंड यू नो ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक तेजस्वी के जो एपिसोड हुआ हमारा, वो इंटरेक्शन के बाद ना मुझे क्लोजर मिल गया. और मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि अगर फिनाले में मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे शायद आई डोंट नो व्हाट माय रिएक्शन वुड हैव बीन. मैं और इमोशनली हर्ट हो जाती, क्योंकि 10 दिन और अगर मुझे वो सिक्योरिटी मिलती रहती कि है, और मैं तो सिर्फ ब्लश करती थी अर्जुन साथ, मतलब मेरे गाल पिंक हो जाते थे. और वो बात करता था और वो खुद बोलता था कि, और बाद में मुझे बाहर आके पता चला वो सेम डायलॉग नवीशा को भी बोलता था, बाय द वे. सेम वो रोज जैसे ये होता ना अनिल कपूर का एक डायलॉग, व्हाट अ फायर, व्हाट अ फेयर, व्हाट अ फेयर, व्हाट अ फेयर. ये अर्जुन को बोलना चाहिए. But I want to understand, okay, Yeah. you lost your father at a very young age. पूरी गर्ल्स की फैमिली है ना? Yes. आप, अंजलि, जया, my sister, my mom and my dog Dobby. तो 4 जी. गर्ल्स. उसके बाद 2 रिलेशनशिप जहाँ पे लड़कों ने तुम्हें चीट किया. कभी कभार लगता है लाइफ इज टफ, Very tough. थक जाती हो? हाँ, काफ़ी. बट इट इज़ वेरी वेरी टफ. बट आई टेल यू, आई डोंट गिव अप ऑन थिंग्स. मैं जो मैनिफेस्टेशन और ये सब सारे वर्ड्स अभी 2-3 साल से फेमस हुए हैं, पर ऑनेस्टली मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर मुझे कुछ चाहिए लाइफ में, भले कोई मेरा साथ दे ना दे, भले किसी को लगे मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मैं वो चीज़ करके ही रहती हूँ. थोड़ा और टाइम लगता है बिकॉज लाइफ इज़ टफ, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा आती है रास्ते में, लेकिन वो चीज़ मिल जाती है. क्योंकि यू नो आई एम अ पायलट इज़ वेल. Yes, of मेरी course. फैमिली में से किसी ने कभी सपोर्ट नहीं किया था. इनफैक्ट वो लोग इतने अगेंस्ट थे मेरे पायलट बनने के कि तू कर ही नहीं सकती, मेरा हाथ पकड़ के तू जाएगी ही नहीं, तू जाएगी ही नहीं. बट आई सेड आई एम डूइंग इट, मैं लोन लूँगी, मैं करूँगी. और मैंने वो किया. कहाँ मैंने वो लोन लिया, कहाँ वो लोन के पैसे भरने के लिए मैंने यशराज में इंटर्नशिप की. एंड एक्टिंग वाज ऑलवेज समथिंग जो मुझे बचपन से करना था, बट बिकॉज डैड वाज इन देयर, तो वो नहीं था घर में कि यू नो एक्टर बन सकते हैं, वो था ही नहीं किसी के दिमाग में. सो इवन व्हेन आई सेड लिसन आई रियली वांट टू एक्ट, तो एवरीवन वाज डेड अगेंस्ट इट कि मतलब अभी पायलट थी, अभी यशराज के साथ है, अभी उठ के एक्टर बनना है तुझे. मैंने बोला वो बचपन से बनना था. सर ये कौन सा बचपन है तेरा जो अब तक चल रहा है, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा. सो आई हैव दिस वन थिंग इन माई हेड कि जो भी जब भी करना है आप वो करो. एज नो बार, मनी नो बार, मैरिड अनमैरिड नो बार. आई ऑलवेज बिलीव दैट, लाइक इवन नाउ, लाइक यू नो आई स्टार्टेड डूइंग स्पोर्ट्स बिकॉज मुझे मॉडलिंग नहीं पसंद, मैं हील्स में नहीं चल सकती. तो आई स्टार्टेड डूइंग स्पोर्ट्स एंड आई लव स्पोर्ट्स. तो स्पोर्ट्स में भी, एंड यू नो टच वुड, आई एम रियली गुड एट दैट बिकॉज आई लव फुटबॉल, दैट्स व्हाट आई डू. पर मुझे एक्टिंग करनी है, तो अगर कोई कहे कि यू नो आप इसमें ये करो, आप ये चैनल के साथ ये करो, आप इसके साथ ये करो, मैं कहती हूँ नहीं मुझे पिक्चर करनी है. तो जैसे अगर आपका यहाँ पे इतना अच्छा चल रहा है, आपने पायलट का जॉब छोड़ दिया, आपने ये छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया, सब इसके लिए, मतलब अभी मुझे यही करना है तो मुझे यही करना है. सो दैट इज़ वन थिंग जो मेरे एक एड होती है ना, वो है मेरे में. आप कभी वो मैन फिगर मिस कर रही थी लाइफ? Always. My dad was such a strong personality in my family and in my life. मुझे मेरी दोनों बहनें मारेंगी पकड़ के, लेकिन मेरे डैड शेमलेसली बोलते थे कि नेहा मेरी फेवरेट है. बट दैट इज़ बिकॉज मेरी एल्डर सिस्टर पास नहीं होती थी एग्जाम्स में और मेरी छोटी बहन बहुत छोटी थी, तो मेरे डैड बोलते थे ये. तो जो मेरी रिलेशनशिप थी मेरे डैड के साथ, वो इतनी प्राइवेट और इतनी ज़्यादा इमोशनल थी. मैं बहुत बड़ी टॉम बॉय थी जब मैं बच्ची थी, तो लोग मुझे लड़का ही बुलाते थे. इनफैक्ट ऐसा लड़का बुलाते थे कि मेरे डैड को बोलते थे, अरे दिनेश तो 2 लड़की और 1 लड़का. सो दे यूज्ड टू थिंक आई एम अ बॉय. मैं ऐसी, मतलब मेरा बिहेवियर, मेरा ड्रेसिंग, मेरे बाल सब कुछ, मेरी चाल ढाल, समथिंग लाइक आई यूज्ड टू एप सलमान खान व्हेन आई यूज्ड टू वॉक व्हेन आई वाज अ किड. सो आई यूज्ड टू एप माय डैड. मैं वैसे चलती थी. आई यूज्ड टू लुक लाइक माय डैड एंड आई यूज्ड टू एक्ट एग्जैक्टली लाइक माय डैड. तो मैं इतनी क्लोज थी मेरे डैड से. सो व्हेन आई लॉस्ट हिम,
it just felt like my entire world has crumbled down. Until today, it's still the same. Like I've learned how to hide that feeling somewhere in a corner, but it's the exact same feeling. आप अंजलि के करीब हो? बहुत ज़्यादा. Anjali is like my soulmate. I like her too. I like her a lot. In fact, she rocked रॉकी रानी. मैंने छा गए completely. पर आप उनके जब आप ये रिलेशनशिप्स में थी टॉक्सिक वाली, आप अंजलि से कन्फाइड करती थी? जी मैं करती थी. सब नहीं बताती थी क्योंकि कोई कोई चीज़ें आप थोड़ी शर्म के इसमें कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेव करने के लिए कि अगर मेरी फैमिली को पता चल जाएगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे करके मैं अंजलि से नहीं कहती थी वो सारी चीज़ें. तो जब अंजलि को सब पता चला, अंजलि हैज़ बीन अ पिलर ऑफ सपोर्ट थ्रू आउट. इनफैक्ट आई हैव टू से दिस, मैं जैसे विला से बाहर आई मेरे जो मैसेजेस चालू हुए, माई एल्डर सिस्टर इज़ सो प्रोटेक्टिव ऑफ मी. सो माई एल्डर सिस्टर लव्स मी मोर दैन शी लव्स हर हस्बैंड, मोर दैन शी लव्स आवर पेरेंट्स. माई एल्डर सिस्टर लव्स मी द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड. ओके, तो शी हैज़ सेंट मी मैसेजेस, व्हाट are you doing with that अर्जुन, तुझे दिख नहीं रहा है वो नवीशा साथ क्या कर रहा है, तू उल्लू है, तू ये है, वो अर्जुन को तो मैं बताती हूँ, and all these messages. अंजलि, and you know अंजलि didn't get time to watch this show, she's very busy shooting. So अंजलि का एक, and अंजलि साथ मुझे अब तक टाइम नहीं बैठा मिला है. मैं आपसे जितनी बात कर रही हूँ मुझे अब तक अंजलि साथ इतना बैठने का टाइम नहीं मिला है बिकॉज शी इज सो बिजी विथ हर रिहर्सल्स एंड एवरीथिंग. शी इज डूइंग द शो झलक. सो अंजलि से Q&A में तो उसको पता नहीं कि उसको मोटा मोटा पता है ऊपर नीचे से. एंड शी लाइक निक्का वेला खत्म हो गया, मैं निकनेम निक्का, शी लाइक निक्का वेला खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, जस्ट लीव इट. तो उसके साथ एक Q&A कर रही थी वो इंस्टाग्राम पे एंड somebody said comment on Neha's heartbreak on Temptation Island with Arjun. And she has just said कि you know उसको बोलो कि nobody can break my sister's heart and पूछना हाँ exactly. So she was like देखना चाहिए कि उसके पीछे कौन खड़ा है and मुँह तोड़ दूंगी something she has said कि you know हड्डियाँ तोड़ दूंगी and blah blah blah. And that is when you know it just kicked in when I came out of the villa that you feel so alone and I felt so unprotected. And you know even though Rajvi Urvi were there, bahar aake suddenly you get that security, you know this is my real life. That was not real life. Even though I made it out to be, it was not real life. Here I have the love of my family. Here if I go and I tell my sister, you know Arjun ने ऐसा किया, नवीशा ने ऐसे किया, my sister like अरे कौन नवीशा, कैसी नवीशा, and she be like कौन अर्जुन, कैसा अर्जुन. And I'm like yeah, you're actually right. Like see, the people who genuinely mattered have actually made the effort and stayed in my life, even from the villa. Like I told you, the people from the other villa that I've you know gotten talking to, so they actually care. People from my villa, there's Mohak, there's Rajvi, there's Urvi, हम रोज़ बात करते हैं, रौनक, हम रोज़ बात करते हैं. तो जो लोग आपको मैटर करने चाहिए, जिनकी लाइफ में आप इम्पोर्टेंट हो, वो आपकी लाइफ में रहेंगे. अर्जुन नवीशा नहीं है इम्पोर्टेंट ना, उन्होंने एफर्ट डाला है मुझसे बात करने का, तो why should I think about them? आपने अर्जुन को फोन भी नहीं किया आफ्टर कमिंग आउट द शो? मेरे पास उसका नंबर नहीं था, किसी हमारे पास फ़ोन नहीं थे. इनफैक्ट एक बहुत फ़नी चीज़ हुई थी, मैं विला में उसको घड़ी घड़ी अंदर बोलती रहती थी कि मैं तुझे मेरा रॉन्ग नंबर दूंगी. तो विला में एक लाइव फीड होता है, तो वो लाइव फीड में किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि जियो ने उसका एक पोल बनाया था, नेहा ने किसको रॉन्ग नंबर देने का वादा किया, एंड उसमें से ऐसे ऑप्शंस थे. तो अर्जुन ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और अपना नंबर भेजा और कहा वील टॉक, लेट्स टॉक. नहीं, आई डोंट वांट टू ओपन दैट डोर अगेन. माने वो स्ट्रिक्ट नो है अभी. यस, बिकॉज व्हाई ओपन दैट डोर ना. भले उसकी भले गेम खेला या भले नहीं खेला, या भले जेन्युइनली उसके दो कनेक्शन बने, या भले चेष्टा के साथ रियल था, या भले कोई और गर्लफ्रेंड है, व्हाई शुड आई ओपन दैट डोर अगेन. मुझे हर्ट किया. यू आर ओवर हिम? Oh, for sure, for sure. See, there is a connection that will always be there. There were some really nice moments I spent with him that will always be there. So I will never not be polite. If I do speak to him, I will always be polite. I follow him back on Instagram, and because आजकल वो बहुत बड़ी बात है, वो आपने उसको नेहा उसे फॉलो नहीं कर रही, because he followed me and I didn't follow him back. So started getting these messages. ये बड़ा discussion होता है Oh my यार. God, नेहा is not following. तो I like अरे उसको बुरा लगेगा तो मैंने follow किया. And then अंजलि says क्यों किया तूने follow? मैं बोला अरे यार ये इतना गेम मैं नहीं खेलती. And you know so the door is always open if he wishes to talk. But I don't need justification, which is what I said inside the villa also. कि तुम क्या कहोगे? I'm sorry, it's not okay. End of sentence. अब
What if he comes suddenly and says, I want to be in a relationship with you? I shall say absolutely not. I object, Your Honor. नवीशा को भी नहीं बात किया आपने उसके साथ? उसने तो नहीं कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसने तो सोचा होगा ना कि नेहा बाहर जाके शो देखेगी, तो शो देखने के बाद तो अलग ही बॉम्ब फटेगा। क्योंकि आई एम टेलिंग यू, ऐसे ही लग रहा है कि मुझसे कह रही है कि जैसे आपने ये ऑरेंज कलर पहना है कि नेहा मैं ऑरेंज कलर पहन रही हूँ, ऑरेंज कलर पहन रही हूँ, लेकिन आप अंदर जाके देखते हो कि वो ब्लू पहन के आती है और फिर किसी के सामने कुछ और पहनती है, फिर से बाहर ऑरेंज पहन के आती है। उसने ऐसे झूठ बोले कि नेहा दिन है 2 घंटे के बाद, लेकिन वो रात को भी बैठ के बोलती थी दिन है, और हम सब मान लेते थे क्योंकि बाबा नवीशा कह रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था कि हम इतने उल्लू कैसे बन गए। आई थिंक इट्स दैट एनवायरमेंट, यू नो, यूर इन अ बबल, तो तुमको लगता है कि सारे के सारे वही इमोशनली वीक स्पेस में हैं, तो किसी के पास वो बैंडविथ नहीं है गेम खेलने का। लेकिन दैट वाज नॉट ट्रू, दैट वाज एन इनसेन एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। सो एल्विश और अभिषेक से भी बात नहीं हुई आपकी? अब तक नहीं हुई है, पर उनकी फैन आर्मीज हैव बीन वेरी वेरी स्वीट, दे हैव बीन टैगिंग मी ऑन स्टफ एंड दे कीप मैसेजिंग मी एंड या नहीं, अब तक उनसे बात नहीं हुई है। मैं करूँगी उनसे बात। जब ये रिलेशनशिप्स आपके टूटे थे रियल लाइफ में, did you go through depression? The first one, no. I was, you know, in the States and I was doing my flying, so I was very, so like there was a drinking phase and the partying phase, but obviously I was in the States doing my flying, so that was my frat college parties. But after my second relationship, yes, in fact, I broke up in 2016. कितने साल बाद? 8 years. 8 years relationship. And I found out that he was cheating on me for 8 years continuously. So like, but and I actually thought, and I still think that, you know, he was my soulmate. He did what he did, but like of course there have been apologies and, you know, we still talk because he is a friend. But वो relationship में है वो इस वक्त? I think so, yes. पर वो सब झूठ बोलते हैं। कहता है, वो भी कहता है वो रिलेशनशिप में नहीं है, मगर उसकी फैमिली भी किसी लड़की के साथ ऐसे फोटो खिंचाती है और बोलती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। यार लड़कों का नाम खराब कर रहे हो यार तुम लोग यार, ऐसे कर करके। एक लड़का तो मुझे मिले जो किसी के साथ रिलेशन, मेरे साथ तो बाहर भी ऐसे लगता है लोग टेम्पटेशन आइलैंड खेलते हैं कि बाहर भी सब बोलते हैं कि रिलेशनशिप में नहीं है या You feel lonely at times with all this? Yeah, because it just gets very, what, like, you know, I used to keep thinking, what kind of a vibe am I giving out? That people think that, you know, it's okay to cheat on her, or it's okay to flirt with her and then, you know, go back to my girlfriend after telling her that I don't have a girlfriend. I used to keep thinking that, and then I realized, you know what, it's not me. I don't give any such vibe. I'm telling you, I'm like exactly how my dog is. You scratch my head, you call me cute, you give me food, I'm very happy. I don't ask for much. It's as simple as that. I get affection from anywhere. तुम्हें लगता है क्योंकि you look a certain way, and I mean it very positively, please. क्योंकि हम लोग एक judgmental era में, तो ये बेवकूफ लड़के उनको लगता है कि यार। Yes, but the thing is ना, my look does not go with what is here, because what is here is when I was a child, I was a very obese child who looked like a boy. So in my head, I am still a very not confident, very body conscious, bullied kid. But when people see this, they see this and they think, so in the villa people have just, you know, told me so many times ki we can't talk to you because you look very confident and very intimidating. And because I'm so tall, सबसे पहले तो वो लोग यही बोलते कि अरे यार बहुत लंबी लड़की तो भाव नहीं देगी। तो the look does not match what is here. So in my head, I am always in this, oh, I need love, I need validation, but that's what the look doesn't go with that. So I think, I don't know, I just always get played. नहीं also क्या होता है ना आज के ज़माने में, I don't know, I think लोगों को लगता है to just be in a certain way. जैसे मैं एक इवेंट करने गया था कुछ दिन पहले and I met a very pretty girl who's an influencer, और मुझसे ऐसे बात कर रही थी, ये सब कर रही थी मेरे साथ, और मैं ऐसे बात कर रहे जैसे मैं और तू बात कर रहे, ठीक है, we also all have a game face. When I get on stage, I'll do something, whatever. That's also a part of us. पर हम लोग सही टाइम पे निकालते हैं। वो कंटिन्यूसली मतलब ये कर रही थी मेरे साथ, ये कर रही थी, and मैं थक रहा था यार, and I felt like telling her very nicely, not that she was hitting on me or anything, ऐसा नहीं है, conversation ही था। मैंने कहा मैं थक रहा हूँ यार, तू relax कर लेना, talk. Sometimes it's okay. I think guys. Sometimes when they think, maybe they get intimidated with your personality. लंबी लड़की खूबसूरत है, ठीक बोलती है, अच्छा बोलती है, तो उनको लगता है कि उनको कुछ ऐसी लाइनें बोलनी चाहिए
जिसकी वजह से शायद रियल कनेक्शन नहीं गेम होता। खेलना लाइन पड़ेगा। फेंको, ये हाँ, सब करो, हाँ। and they don't realize that maybe the girl doesn't want lines. They maybe just you could talk about the sky and the girl could get connected with you, yeah. Exactly, and you know, I'm telling you, I'm so underconfident as a person. I know, obviously, matlab confident, underconfident, but in my own head. Those are my own demons. That even when I went for this show ka interview, like when I was auditioning for the show, I had one interview, and you know, this is how we were talking on it. And I talk well, I know that, you know, like I can grab attention. तो वहाँ पे जाके तो इंटरव्यू में पट 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 सब बोल के मैं आ गई एंड देन दे कॉल्ड मी एंड दे सेड यू नो यू आर इन एंड आई लाइक व्हाट लाइक यू आर इन फट गई तब एकदम से एंड मैं सोच तो मैंने तो 15-20 बार तो ना बोला है शो को क्योंकि मैंने कहा मैं स्विम सूट नहीं पहनूंगी और मैंने कहा मैं लड़कों से बात ही नहीं करती हूँ तो आई हैव सेड एवरीथिंग एंड आई हैव डन एवरीथिंग टू मेक श्योर दैट दे रिजेक्ट मी फॉर द शो बट दे रियली लाइक्ड मी एंड आई वुड लाइक टू थैंक द क्रिएटिव टीम फॉर बीइंग सो एडमेंट एंड कन्विंसिंग मी and sorry for being you know a pain but they really wanted me on the show and they said you are a very strong candidate and you know a very strong personality and I kept saying नहीं मैं swimsuit नहीं पहनूंगी मैं pool में नहीं जाऊंगी they said pool में तो जाना ही पड़ेगा मतलब dates होंगी या ये होगा मैं swimsuit नहीं पहनूंगी they said अच्छा तो ये discussion हो रही है कि नहीं आने का swimsuit नहीं पहनेंगी अच्छा नहीं पहनेगी अच्छा मत पहनो जो पहनना है पहनो अरे तुम टी शर्ट और जीन्स में चले जाओ पूल में चलेगा ये बातें भी हुई है तो इन माई हेड आई एम फाइटिंग विथ ऑल ऑफ दिस तो जब भी कोई टास्क होता था या कुछ होता था सब बोलते थे कि ओ नो ये टास्क हो रहा है ये हो रहा है क्या होगा ये होगा और मेरे दिमाग में मैं सोच रही हूँ शिट मैं कौन सा स्विम सूट पहनूँ ओ शिट एम आई लुकिंग फैट इन दिस ओ शिट एम आई लुकिंग लाइक दिस इन दिस बिकॉज इन माई हेड आई हैव बॉडी डिस्मोर्फिया सो आई एम जस्ट थिंकिंग एंड आई यूज्ड टू शेक लाइक दिस एंड एवरीवन लाइक लिसन यू आर लुकिंग वेरी नाइस सो आई हैव worn swim suits by the way on the show and the creative team has told me जैसे मैं बाहर आई हूँ कि बड़ी आई swim सूट नहीं पहनेगी अंदर तो तूने बिकिनी टॉप पहना जिस दिन बिकिनी टॉप फर्स्ट टाइम मैंने मेरी लाइफ में पहना उसी दिन मेरा ब्रेकअप हुआ अर्जुन के साथ लल्लो देखा कहते हैं ना बड़ा क्लीशेड लाइन है पे जो होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छे बाय के लिए गॉड होता अच्छा है। होता है मेरा लास्ट सेगमेंट सिड के कंगार यू रेडी रेडी चलो चेष्टा निखिल निधि मोहक द कपल जो हमेशा साथ में रहेगा निधि मोहक जैड निकिता चेट्स क्यों रहे हो तुम यार जैड अगर अभी यहाँ पे आएगा तो ये जो पीछे लड़कियाँ बैठी हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप कर लेगा मेरे साथ भी कर लेगा वो आप पे भी ट्राई मार लेगा दैट इज जैड इन अ वेरी स्वीट वे बट जैड वो तो मुझसे एक चैट शो में कह रहा है आई एम इन लव विद निकिता ये है वो है 2 दिन पहले हमारी जो पूल पार्टी शूट हो रही थी विद द बॉय टेम्पटर्स उर्वी से मिला था उर्वी को 1 मिनट के लिए मिला था 1 मिनट में आई लव यू बोल दिया 1 मिनट के बाद अपना फ़ोन नंबर दे दिया फ़ोन नंबर देने के बाद एक वीडियो भेजा मैं पूल से निकला वो माय गॉड इट्स सो हॉट और एक हाथ से ऐसे अपनी टी शर्ट निकाल रहा है ऐसे ऐसे करके और उससे कहता है कि मैं शो में जाके कुछ नहीं करूँगा बिकॉज उर्वी आई लव यू योर माइंड आई एम गोना कम आउट ऑफ द शो एंड आई विल नॉट क्रॉस एनी बाउंड्रीज और 3 दिन बाद हमने देखा उसने क्या किया क्या किया निकिता साथ और वहां पे मुझे चैट पे बोल रहा कि आई एम इन लव विद निकिता चल हट 3 दिन पहले उर्वी को बोला था आई एम इन लव विद यू लेकिन उर्वी से सिर्फ 1 मिनट मिला था 1 मिनट में प्यार 1 मिनट में प्यार हो गया नंबर्स एक्सचेंज हो गए आई लव यू भी हो गया तो मैं भी 5 मिनट बिताऊं तो मेरे साथ भी हो जाएगा ये 5 मिनट तो शादी कर लेगा चेतना निशांक ओ जैड निकिता चेतना निशांक हु विल ब्रेक अप फर्स्ट निकिता जायद चेतना निशा का नया ब्रेकिंग अप किसके डंप होने पर आपको सबसे ज्यादा बुरा लगा आउट अर्जुन या टेन I think Arjun maybe because Tain to I think like obviously is an amazing guy. He doesn't deserve someone who doesn't respect him and who disrespects him like that in front of people or in any way, even in private. So I think Arjun maybe. On that note, thank you, Neha. Thank you.